मेरा नाम आनंद हेम्ब्रोम है। मैं सेंट जोसेफ एससीसी ग्रुप का एक सदस्य हूँ। आज का सुसमाचार सन्मति अध्याय 10 पद संख्या 24 से लेकर 33 तक। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजुबल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बल बल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु। मेरा नाम बेर्नार्ड एक्का है। मैं हेलेम पारिस से हूँ। मैं सन जोसेफ एससीसी ग्रुप से हूँ। संतमाती के अध्याय 10 पद संख्या 28 में से उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। मुझे ये 2 शब्द अंतर दिल में छू लिया है और मुझे यही महसूस हुआ है कि ईश्वर ने हम लोगों को शरीर और आत्मा दोनों को बनाया है। इसी से मुझे इस अपनी आत्मा और अपने शरीर को बचाना है, कारण कि ईश्वर से जुड़ित होकर ईश्वर से सदा प्रार्थना करने से हम शरीर और आत्मा दोनों को बचाने के लिए हमको शक्ति मिलेगी, और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने से और भी आशीष और कृपा मिलेगी, कारण कि हम लोगों को ईश्वर शरीर और आत्मा दोनों प्रदान की है। शरीर होने से हम लोग आत्मा को बचा नहीं सकेंगे, कारण कि हम लोग नाश्वर शरीर के कारण से हम लोग अपनी आत्मा को मुझे बचाना है। इसलिए मुझे ये 2 शब्द ने छू लिया और मुझे यही महसूस हो रहा है कि आत्मा और शरीर
दोनों को बचाने के लिए मुझे ईश्वर से सदा जोड़ित होना चाहिए। और मुझे यही महसूस हो रहा है कि ईश्वर ने आत्मा और शरीर दोनों देकर मुझे इस दुनिया में भेजे हैं, कारण कि मैं ईश्वर के लिए जीऊं, ईश्वर के लिए मरूं। इतने बोल करके मेरे ये दो शब्द मुझे छूने के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सुनील भेंगरा है। मैं सेंट डोमिनिक सबियो एसएससी ग्रुप से हूं। आज के सुसमाचार से दो वाक्य मेरा दिल को छू गए। वो पवित्र वचन यह है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उन्हें मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। आज जब मैं ये सुसमाचार तथा इस वचन को सुना तो मुझे वो पल याद आए जबकि मैं व्यक्तिगत जीवन तथा जब भी मैं लोगों के बीच में रहा करता था या रहता हूं, और तभी किसी धर्म से या हमारे धर्म से जुड़े हुए जो भी चीज, जैसे कि क्रूस की चिन्ह तथा यीशु का नाम लेना, भोजन के पहले प्रभु को प्रार्थना करना, ये सब मुझे आम लगते थे। मतलब ना कहने पर क्या होगा या कहने से क्या होगा, इस प्रकार का संकोच तथा अस्वीकार करना वैसा महसूस होता था। स्वीकार करने से क्या होगा, नहीं स्वीकार करने से क्या होगा। मुझे अभी भी वो पल याद है, एक जगह में जब मेरा नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने सरल से बताया कि मेरा नाम सुनील है। तभी उन्होंने बताया कि किस जात से हो, तो मैंने उन्हें झूठ बोला कि मैं बंगाली हूं। मतलब यदि मैं आदिवासी कहता तो शायद धर्म का बात आ जाता। इसी प्रकार से मैंने हमारे क्रिश्चियन धर्म को ठुकराया और प्रभु को स्वीकार करने से पीछे हटा। लेकिन आज सचमुच में दिल को छू गए ये प्रभु की वचन। अभी इस सुसमाचार के जरिए और एक शब्द जैसे कि डरो नहीं जो शरीर को मारता है, वो भी शब्द इसके जरिए मुझे महसूस हुआ कि आज से मैं प्रभु को अस्वीकार नहीं करूंगा। कभी भी किसी भी वक्त यदि हमारे प्रभु के नाम, हमारे प्रभु के वचन तथा उनके काम को अगुवाई करना है तो मैं जरूर उनके वचन को, उनके कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और प्रभु को स्वीकार करूंगा। यही विश्वास है कि मुझे भी प्रभु अपने पिता के सामने स्वीकार करे और मेरा जो आत्मिक जीवन है वो भलाई हो जाए। आज की सुसमाचार के दो वाक्य मुझे छू लिया है और मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज प्रभु ने मुझे ये वचन सुनने के लिए इस अवसर को प्रदान किया है। और इस साथ ही साथ मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि प्रभु के इस वचन से, इस वाक्य से हम प्रेरित होकर कभी भी प्रभु को अस्वीकार न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हुए प्रभु के वचन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी से बोलकर मैं आज की जो वाक्य मुझे स्पर्श किया था उनको बोल के अंत करता हूं। सबों को जय यीशु।
आज के उपस्थित हमारे बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिष टोप्पो, फादरगण, सिस्टरगण, प्रचारगण एवं माता पिता और सभी भाई बहनों को मेरे ओर से जय यीशु। मेरा नाम सोनी होरो, मैं हेलेन पारिस सेंट मोनिका एसीसी की एक सदस्य हूँ। अभी मैं हमारे एसीसी ग्रुप के रिपोर्ट पेश करने जा रही हूँ। सन 2018 से हमारे हेलेन पारिस में एसीसी की प्रार्थना लागू हुआ। सबसे पहले एसीसी के बाइबल वचन पारिस में शुरुआत हुआ, सप्ताह में एक दिन शनिवार को। इसके बाद हम मंडली में लागू किया, जैसे कि एसीसी के द्वारा बच्चों को संडे क्लास करते थे, धर्म के बारे में सिखाते थे, गरीब बच्चों को ट्यूशन देते थे और गिरजाघर की साफ सफाई करना, ये सब काम करते थे। इसके बाद हमारे एसीसी इनकम्प्लीट हुआ और जब सन 2020 और 21 को कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत सरकार ने देश में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवा पर रोक लगा दी। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ने लगी, खाने पीने में तकलीफ और महामारी कोविड-19 के कारण लोगों के दिल में डर महसूस हुआ। ऐसे में एसीसी के द्वारा हम सब उन लोगों के घर में जाकर प्रार्थना किया, उन लोगों को विश्वास दिलाया कि यीशु ही है जो हम सबको इस महामारी से बचा सकते हैं। तब लोगों को थोड़े बहुत विश्वास महसूस हुआ और अपने आप में परिवर्तन आया और वे लोग अपने घर घर में परिवार के साथ प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते हैं और ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, प्रभु की वचनों को सुनते हैं और इस तरह लोगों के दिल में जो डर, परेशानी, आत्मविश्वास सब दूर हो गया। जबकि लोगों को खाने पीने में तकलीफ हुआ, तब एसीसी से कुछ राशन देकर उन लोगों की सहायता किया और उन्हें सांत्वना दिया और जगह जगह में जाकर कोविड-19 महामारी से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया। और जब जो लोग बीमार से पीड़ित थे घर में, उन सभी बीमारियों के लिए घर में जाकर नोवेना किया, उन्हें हौसला, साहस दिया। इसी तरह हम एसीसी के द्वारा लोगों को मदद किया। अंत में मैं हमारे एसीसी ग्रुप के सबों को धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह आप लोग एक दूसरे की मदद और प्रार्थना करती रहे। जय यीशु। दया की माला विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा जावे, तेरी स्वर्ग में है, वैसे स्थिति पर छोड़ गोरी हो। आगे बढ़े।
क्षमा कर, जैसे हम भी अपने पदों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रणाम प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रों में और दुनिया के ग्रह पर फल यीशु। ऐ संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मन के समय। आमीन। प्रीतों का धर्म साथ जान और शक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पारा से जन्म लिया, कुछ पर ठूंका गया, मर गया, गर गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर गया, शक्तिमान पिता परमेश्वर वहाँ से जिंदा और मुर्दों को लेकर करने का आएगा। मैं पवित्र आत्मा सामान पापों की क्षमा देखा ऐसा सोत पिता हमारे और सर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के और आत्मा स्त्रिया को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुख बोकर क्रूस मरण के कारण हे सातों पिता हमारे और सर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा स्त्रिया को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। हे अब्बा पिता हम पर और सर दुनिया पर दया कर। पिता हमारे और सर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा स्त्रिया को मैं तुझे चढ़ाता हूँ।
प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण सतोत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा ईश्वरीय को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। सतोत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु की दुखों का क्रूस मरण के कारण हे पवन ईश्वर हे पवन सर्वशक्तिमान हे पवन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर हे पवन सर्वशक्तिमान हे पवन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर हे पवन
सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया को पूरी तरह से और के कारण दया पीड़ा एवं चिंता से भर गई है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगा और सुरक्षा प्रदान करिए। हे पिता, लोगों को गरीबों, भूखों, बेघरों और बेसहारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं, उनको अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया की मुक्तिदाता, अपने पवित्र खून से इस दुनिया को पवित्र कर अपनी पूरी शक्ति और हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिफल हमारे को प्रजा जिससे जो संक्रमित है उन्हें और हम सब दुनिया को और तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र किया जाए, हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालो, बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया के यीशु, हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करें सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे 7 दिन की बड़ाई हुए। किस नाम
यीशु का प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से अंधे दिखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे दिखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर चले कर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर चले कर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। हे पिता ईश्वर, अपने वचन द्वारा अपने पूरे दुनिया की सृष्टि की, आदम और हवा की सृष्टि की, और वही शब्द प्रभु यीशु के द्वारा इस दुनिया में आए और हमें शुभ संदेश सुनाया। और वही शब्द इस पवित्र बाइबल में है। हे प्रभु, हम सबों पर आशीष और कृपा दे कि जब कभी हम इस पवित्र बाइबल को पढ़े या सुने, हम सचमुच में महसूस करें, एहसास करें कि आप सचमुच इस बाइबल द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं। आप इस वचन द्वारा हमें जीवन की भोजन दे रहे हैं। हे प्रभु, आज के सुसमाचार द्वारा भी आपने हम सबों को संदेश दिया कि हम आपको हर जगह में स्वीकार करें, आपको हम दुनिया में साक्ष्य दे सके। आज जितने भी लोग यहाँ ऐसी प्रार्थना के लिए आए हैं, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि उन पर आपका भरपूर आशीष व कृपा हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम पत्रस जोजवार सैन मोनिका ग्रुप के सदस्य हूँ। मैं यहाँ पे धन्यवाद का एक दो शब्द रखने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम प्रभु ईश्वर को तहे दिल से, सारे हृदय से, सारे मन से हार्दिक धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर और पवित्र दिन के लिए, क्योंकि हम सबों को हर प्रकार की दुख तकलीफ से, अचानक मरण संकट से और बुरी बुरी बीमारियों से हम सबों को बचाए के रखा। और आज इस शुभ अवसर पर हमें एक नया जीवन और अच्छी स्वास्थ्य दिया है। साथ में हम हमारे सन पापा के सभी मतलबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम हमारे तिस्पू धर्म प्रांत के बिशप स्वामी राइट रेवरेंड बिशप माइकल आकाशिष टोप्पो को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम सबों को आज के इस एसएससी के आदान प्रदान प्रार्थना सभा को अगुवाई करने के लिए हमें मौका दिया है। उनको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे एसएससी के संचालक
फादर हिप्पोलिटोस टोप्पो को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस पावन विधि के सामने एसएसी यानी कि स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रार्थना को अगुवाई करने के लिए हमें सहायता और मदद के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। हम हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं, जो लोग अपने अपने परिसरों में एसएसी का प्रार्थना अगुवाई कर रहे हैं। अपने सभी मंडली के विश्वासी भाई बहनों के साथ में उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हम हमारे हेलेम परिस के हमारी पल्ली पुरोहित फादर जोकिम टोपनो और सहायक पल्ली पुरोहित फादर नाथानियल मुसाहारी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम सबों को आज इस एसएसी प्रार्थना को ऑनलाइन के जरिए भागी होने के लिए हमें अच्छा सुविधा दिए हैं, ताकि हम अपना विश्वास प्रकट कर सके। हम हमारे हेलेम परिस के सिस्टर सुपीरियर और उनकी कम्युनिटी को धन्यवाद देते हैं, विशेष करके सिस्टर एग्नेसियस सीएसएन, सिस्टर बेटी सीएसएन, सिस्टर एल्बिना सीएसएन और रूथ मुंडू को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज हम सबों को भक्ति पूर्वक से भाग लेने के लिए हमें उत्साह और मदद दिया है, उनके सुंदर विधि को सजावट के द्वारा। विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे हेलेम परिस के सभी ग्रुप, संत जोसेफ, संत डोमिनिक साबियो और संत मोनिका के सभी सदस्यों के लिए, जिन्होंने आज के एसएसी प्रार्थना में हमें भक्ति पूर्वक और सुंदर रीति से अगुवाई करने के लिए हमें मदद और सहायता दिए हैं। हम शांति केरकेटा को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज एसएसी की शुरुआत अंजुलुस बिनती के द्वारा हम सबों को अगुवाई किया। हम सुनील भेंगरा और बेर्नार्ड एक्का के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज हम सबों को बाइबल वचन आदान प्रदान के बारे में हम लोगों को सिखाया, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। हम आनंद हेम्ब्रम को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सुसमाचार के द्वारा हम सबों को प्रभु ईश्वर का वचन को हम सबों के सामने सुनाया गया। हम सोनी होरो को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पिछले साल के जितनी भी रिपोर्ट हमारे परिस के नाम पे दिया गया, उन्हें हमें रिपोर्ट के जरिए बताया है। अंत में सभी जनों को मैं धन्यवाद देता हूं, और हम सभी जनों के सहायता से आज की इस एसएसी प्रार्थना को अगुवाई करके अच्छी रीति से हम इस प्रार्थना को चला के हम सब प्रभु ईश्वर को वचन को हमारे बीच में लाते हैं। सबों को जय यीशु और धन्यवाद।